Now let's start with a very important topic called Torricelli's theorem. Torricelli's theorem. एक्चुअली इनको टॉरिचेली बोला जाता है, पर हम लोग इसे टॉरिसेली बोलते हैं। जो जिस कंट्री के थे वहाँ पे सी अकेला नहीं बोला जाता, नाम में हो तो च बोलते हैं। टॉरिसेलीज थ्योरम। लेट अस सी होता क्या है। सपोज मेरे पास एक लिक्विड टैंक है, भरा हुआ ऊपर तक, और ये इसमें ऑरिफिस है। ऑरिफिस क्या होता है? अ होल। ओके, लेट मी टेक दिस एंटायर हाइट टू बी कैपिटल एच, एंड जिस डेप्थ पे मैंने होल बनाया है उसको मैं स्मॉल एच मान लेता हूँ। अब होगा क्या, ऑब्वियसली अगर मैं होल खोल दूंगा तो पानी इसमें से बहना शुरू कर देगा, किसी डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। जी, किस वेलोसिटी से पानी बाहर निकलेगा हमको यही निकालना है। उस वेलोसिटी को बोलते हैं द वेलोसिटी विथ विच लिक्विड oozes out of orifice is called velocity of efflux. velocity of efflux। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं? बर्नौली एप्लीकेशन लगाएंगे, बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। सरफेस खुला हुआ है और ये पॉइंट बी, दोनों के बाहर लगाएंगे, कोई बाहर पानी निकल रहा है। शुरू करें तो एनर्जी of liquid at A is equals to energy of liquid at B। यही बर्नौली एप्लीकेशन था। टोटल एनर्जी दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, या कहीं भी किसी भी पॉइंट पे बराबर होनी चाहिए। आप ऐसे मान सकते हैं, मान लीजिए एक पाइप पाइप तो रैंडम शेप का हो सकता है ना। सो नाउ एनर्जी एट लिक्विड ऑफ लिक्विड एट ए कैसे लिखेंगे? प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस रो जी कैपिटल एच। ओके, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी यहाँ पे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ए और ऊपर वेलोसिटी ए और हाइट तो एच से मेंशन की हुई है। बी पर लिख लेते हैं, और ज़मीन से देखनी होती है हाइट हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे एच देखा हमने, और ये जो ऑरिफिस है इसकी हाइट क्या है? वी कैन एड इट एज, तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा पी बी प्लस हाफ, यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स लिखा जाएगा रो वी एफ्लक्स स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी हमें ढूंढनी है, और हाइट क्या है इस होल की ज़मीन से? अब हमने एच ये लिया है, छोटा एच ये लिया है, तो कैपिटल एच माइनस एच लिखने से अच्छा है कि एक और एच डैश मान लीजिए, यूज़ भी हो जाएगा। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सॉल्व करनी होगी, वहाँ यूज़ हो जाएगा एच डैश। ठीक है, रो जी एच डैश। चलिए, अब देखिए ऊपर सतह पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, बी पर भी बाहर की तरफ प्रेशर एटमॉस्फेरिक है। तो ये बाहर का प्रेशर था पी बी, क्योंकि दोनों एटमॉस्फेरिक थे, एयर के लिए खुले हुए थे तो कैंसिल हो गए। अब क्या होता है कि पानी यहाँ निकल रहा है, पर इस पानी को बहने के लिए इधर के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये रुका, क्योंकि कंटेनर बंद है। ध्यान रखें, नीचे जाने वाली वेलोसिटी नहीं है, ये इधर जाने वाली वेलोसिटी है, और इधर जाने वाली वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो है। ये भी कैंसिल हो गया। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? रो जी कैपिटल एच इज इक्वल्स टू 1/2 रो वी एफ्लक्स वेलोसिटी स्क्वायर प्लस रो जी एच डैश। तो अब आप इसको यहाँ ले आइए, रो जी एच माइनस एच डैश इज इक्वल्स टू 1/2 रो वी एफ्लक्स का स्क्वायर। रो से रो कैंसिल। अब देखो एच माइनस एच डैश स्मॉल एच आ जाएगा, तो वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ जी एच। ध्यान रखें, एच माइनस एच डैश जो है वो स्मॉल एच है, इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट भी, चलो अगली लाइन में लेंगे स्क्वायर रूट। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स हो गया √2 जी एच। ये हमने वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स निकाल लिया। अब नोटिस करिए, अगर मान लीजिए मैं एक बॉल को एच हाइट से फेंक ड्रॉप करता हूँ, तो उसकी ठप वेलोसिटी क्या होगी? नीचे गिरने की वेलोसिटी। इक्वेशन लगाओ, मोशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच। ये लगाओगे, ड्रॉप किया है तो यू ज़ीरो है।
तो क्या आ गया 2GH। टॉरिसेली ने इन दोनों चीज़ों को जोड़ा और अपना थ्योरम बना दिया। क्या उसने बोला, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी विथ विच द बॉल व्हेन ड्रॉप्ड बाय द सेम हाइट, जिससे आपका ऑरिफिस भी डेप्थ पे उसी हाइट पर है। इसे हम अंग्रेजी में लिख के देंगे आपको। उसने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी विच द बॉल विल फॉल ऑन द ग्राउंड इफ ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट एज दैट द ऑरिफिस इज बिलो द लिक्विड सरफेस। ये उसका टॉरिसली का थ्योरम था। फिर सुने, उसने दो वेलोसिटीज़ को जोड़ा। उसने बोला एफ्लक्स की वेलोसिटी वही होती है जो एक बॉल जिस वेलोसिटी से नीचे गिर जाती है अगर उसे h हाइट से फेंका जाए, और वो h हाइट एग्जैक्टली इक्वल टू डेप्थ होगी ऑरिफिस की फ्रॉम दी सरफेस। तो ये टॉरिसली थ्योरम है। एफ्लक्स वेलोसिटी निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं। टॉरिसलीज थ्योरम अपनी भाषा में लिख सकते हैं आप, इसे टॉरिसलीज लॉ भी बोला जाता है। द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स is equal to the velocity attained by a body when dropped from a height equal to the depth of orifice from the top free surface। ओके, एक बात और ध्यान रखें कि ये जो टॉरिसली का थ्योरम है या वेलोसिटी एफ्लक्स का जो फॉर्मूला है, ये ऑरिफिस कहीं भी हो सकता है। ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं वॉल्स पे ही हो। ये बॉटम पे भी होल होगा तो भी ये लॉ एप्लीकेबल है। सिर्फ दीवारों में छेद होगा तभी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो वेलोसिटी एफ्लक्स तो हमारा आ चुका, √2GH। अब हमें निकालना है कि अगर यहाँ पे ही होल होता तो रेंज कितनी है, कितनी दूर पानी गिरेगा। ध्यान रखें, ये जो है वो h' था और ऑरिफिस h हाइट की दूरी पर था, और ये टोटल हाइट कैपिटल H। उसको निकाले थे, बहुत सिंपल प्रोजेक्टाइल केस है केवल। भाई z निकालना है, एफ्लक्स वेलोसिटी है, और हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन तो होता नहीं, तो सीधे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस कौन है, z इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, इससे निकल आएगा। ये z आ गया, एफ्लक्स वेलोसिटी से निकलना है और टाइम ये है। व्हाट इज एफ्लक्स वेलोसिटी, 2GH, और यहाँ पे h क्या है, फ्री सरफेस से ऑरिफिस की डेप्थ। अब मेन मुद्दा टाइम का है। टाइम कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा प्रोजेक्टाइल में यहाँ से कोई बॉडी छूटेगी तो टाइम कैसे निकाला जाएगा, ऑब्वियसली वर्टिकल मोशन देखकर। सॉल्विंग फॉर टाइम 40, वेरी सिंपल। h' गिरी, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं है, सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी था ही नहीं, और हम वर्टिकल मोशन ही टेस्ट कर रहे हैं। तो h' इज इक्वल्स टू ut होता है ना, 0 + ½ GT², तो आ गया 2h' का स्क्वायर रूट, ये आपका t आ गया। अगर इतना आपको नहीं आता तो प्रॉब्लम की बात है भाई, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल का बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं, टाइम निकालना हो नीचे गिरने का। ये यहाँ फिट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2GH 2h' जी कैंसिल हो जाएगा दोनों रूट में, और 2 बाहर आ जाएगा, h'। दैट इज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द ऑरिफिस। क्या है, ऊपर की हाइट और नीचे की हाइट का ज्योमेट्रिक मीन का ट्वाइस। h' को ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे ना। एनीवेज, अब तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, तुमने निकाला एफ्लक्स वेलोसिटी का डेरिवेशन, फिर हमने निकाला रेंज का डेरिवेशन। अब हमें निकालना है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही मान लीजिए, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रेंज, कैन बी द मैक्सिमम रेंज। आइए देखते हैं। z क्या निकला, 2h', आप स्क्वायर कर सकते हो h', ठीक है। स्क्वायर करने से क्या होगा, अगर z मैक्सिमम है तो z² भी मैक्सिमम है, और z² को हम कुछ k मान लेते हैं। तो मैक्सिमाइज़ करने का तरीका क्या होता है,
डी के बाई डी एच इक्वल टू 0। तो एक क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम। ओके, सो डी बाई डी एच ऑफ एच एच डैश शुड बी 0। अब मैं एच डैश को लिखूँगा कैपिटल एच और एच के फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं, एच माइनस स्मॉल एच, ओके, इक्वल टू 0, डी बाई डी एच 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 माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अब करें डिफ्रेंसिएशन, एच तो कांस्टेंट है तो ये एच का 1 हो जाएगा, माइनस 2h इक्वल टू 0। सो वी हैव एच इक्वल टू 2h एंड फाइनली एच आ गया h बाई 2। यानी कि आपको मैक्सिमम रेंज तब मिलेगी जब आप जो होल करेंगे, ऑरिफिस बनाएंगे, वो बिल्कुल बीचों बीच बनाएंगे कि नीचे का जो एच डैश है वो भी एच के बराबर ही हो जाए। तो ये पता लग गया कि कहाँ बनाना है, पर मैक्सिमम रेंज नहीं निकली अभी तक। सो मैक्सिमम रेंज निकलेगी जब आप निकालेंगे एच एच डैश। ना वॉट इज एच डैश, बराबर है ना बीच बीच, तो एच इंटू एच, दैट इज 2h स्क्वायर, वी कैन राइट 2h, और 2h किसके बराबर होता है, h। सो मैक्सिमम रेंज जितना पानी भरा है ना उसी के बराबर होती है, तो z इक्वल्स टू कैपिटल H आ गया। दिस इज द मैक्सिमम रेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन।